क्या आप जानते हैं कि जिन लोगों का हाई ब्लड प्रेशर लेवल्स होते हैं उन्हें कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, यहाँ तक कि जब उनकी रीडिंग्स डेंजरसली हाई लेवल तक भी पहुंच जाती है तो भी नहीं। हाई ब्लड प्रेशर इजंट जस्ट अ प्रॉब्लम इन इटसेल्फ, पर इसके साथ आपको और भी हेल्थ कंडीशंस जैसे कि हार्ट स्ट्रोक, हार्ट डिजीज और किडनी फेलियर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। हम सब जानते हैं कि हमें यूजुअली हाई ब्लड प्रेशर डाइटरी हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल की वजह से होता है, but still most of us rely on the medications alone to control the blood pressure. To work on the root cause, let's first understand what hypertension is. जब आपका हार्ट ब्लड पंप करता है उस टाइम पर जिस फोर्स से आपका ब्लड पुश होता है towards the walls of the arteries, that is known as blood pressure. जब नॉर्मल प्रेशर की जगह पे फोर्स ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम यूजुअली हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। एंड ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए दो डिफरेंट प्रेशर्स होते हैं। द वन इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड द सेकेंड वन इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज जब आपका हार्ट बीट करता है व्हाइल पंपिंग आउट द ब्लड, और सेकेंड वन इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जब आपका हार्ट रेस्ट पर होता है बिटवीन द बीट। ज्यादातर हाई ब्लड प्रेशर के कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, बट आपकी बॉडी आपको कुछ वार्निंग साइंस देना जरूर स्टार्ट कर देती है, जैसे कि फटीग, ब्रेन फॉग, हेडेक एंड चेस्ट पेन। और अगर आपको ये सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं, दैट मीन्स द कंडीशन हैज ऑलरेडी रीच्ड टू द अलार्मिंग पॉइंट। नाउ लेट्स डिस्कस द रूट कॉज एंड द रिस्क फैक्टर्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। ये जानना कि आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो किस वजह से रहा है विल हेल्प यू टू प्रिवेंट इट। मेरे क्लाइंट मेरे पास एक दिन अपने फादर की कंसल्टेशन लेने आए। उनको हाई ब्लड प्रेशर एंड हाई कोलेस्ट्रॉल दोनों थे, एंड मेरे पूछने पर मुझे पता चला कि वो खुद भी हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे थे, जबकि उनको हाई ब्लड प्रेशर जैसी कोई दिक्कत थी ही नहीं। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके फादर को हाई ब्लड प्रेशर है और उनके फादर को भी था, तो उनको लगता था कि शायद ये उनकी जीन्स में है और उनको भी हो सकता है, बट दैट्स नॉट ट्रू। ये चीज़ें आपकी डिपेंड करती हैं कि आपकी लाइफस्टाइल पर, आपकी डेली डाइटरी हैबिट्स क्या है, आपके फिजिकल एक्टिविटी क्या है। अब लाइफस्टाइल में और क्या चीजें हो सकती हैं जो कि आपके ब्लड प्रेशर को ट्रिगर कर सकती हैं, लेट्स डिस्कस। अकॉर्डिंग टू द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, रिसर्च में ये देखा गया कि शुगर इंटेक ज्यादा दिक्कत करता है रेदर देन द सॉल्ट इंटेक व्हेन इट कम्स टू हाई ब्लड प्रेशर। क्यों? क्योंकि शुगर हमारी आर्टरीज में इन्फ्लामेशन के लेवल को रेज कर देता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होगा। सेकेंड इज बीइंग एन ओवरवेट। जितना ज़्यादा आपका वेट होगा उतना ही बॉडी को ब्लड रिक्वायर्ड होता है टू सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू योर टिश्यूज। एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड सर्कुलेटेड थ्रू योर ब्लड वेसल्स इंक्रीजेज, so does the pressure on your artery walls and your blood pressure. Third one is too much sodium or too little potassium in your diet. अगर आपकी बॉडी में सोडियम यानी कि सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज़्यादा एक्सेस में होगा तो ये आपकी बॉडी में फ्लूइड को रिटेन करना स्टार्ट कर देता है, जो कि इवेंचुअली आपके ब्लड प्रेशर लेवल्स को इंक्रीज कर देता है। और दूसरी साइड अगर आपकी बॉडी में पोटाशियम यानी कि मिनरल का कंटेंट कम होगा तो इससे भी आपका ब्लड प्रेशर हाई होने के चांसेस होते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको सोडियम एंड पोटाशियम बैलेंस अमाउंट में रखना है अपनी बॉडी में। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि अपनी डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इंटेक ज़्यादा रखो। फोर्थ वन इज स्ट्रेस। हम सब जानते हैं कि स्ट्रेस बहुत सारी डिजीजेस का रूट कॉज है, वैसे ही ये कॉज है हाई ब्लड प्रेशर का। अब स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आपको सभी बोलते हैं, बट स्ट्रेस को मैनेज करोगे कैसे? तो ट्राई करो, अपने आप को इंडल्ज करो ऐसी एक्टिविटीज में जो आपको स्ट्रेस रिलीज करने में हेल्प करे। इट कुड बी योगा, मेडिटेशन और एनी सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज। इसके अलावा कोई भी एक्टिविटी जो आपको पहले करनी बहुत पसंद थी बट अभी आपने कुछ रीजंस की वजह से छोड़ दी है। ये कुछ भी हो सकता है, अगर आपको गाना पसंद है, गाना सुनना पसंद है, पेंटिंग करना पसंद है या कुछ भी। अल्टीमेटली ये चीजें आपको स्ट्रेस रिलीव करने में हेल्प करती हैं और आपके ब्लड प्रेशर को मैनेज रखती हैं। फिफ्थ वन इज टबैको एंड अल्कोहल यूज। टबैको में जो केमिकल्स होते हैं दैट कैन डैमेज द लाइनिंग ऑफ योर आर्टेरियल वॉल, जिसकी वजह से आपका ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है एंड आपका ब्लड प्रेशर हाई रहने लगता है। नाउ what are the precautionary measures that we can take to manage our blood pressure levels? So the first one is uptake your potassium intake. पोटाशियम एक ऐसा मिनरल है जो कि आपके ब्लड प्रेशर लेवल्स को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो ट्राई करो कि आपकी डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इंटेक ज़्यादा हो, क्योंकि इन वेजिटेबल्स में पोटाशियम का कंटेंट ज़्यादा होता है। सेकेंड, इंक्लूड मोर ऑफ ओमेगा 3 रिच फूड इनटू योर डाइट।
एक सबसे बड़ा मेन रीजन है हाई ब्लड प्रेशर का इज इन्फ्लामेशन इन योर आर्टरीज। हमारी डाइट में ओमेगा 6 का कंटेंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ओमेगा 3, बट जो ओमेगा 3 होता है ये स्लो डाउन करता है प्लेक के बिल्डअप को, जो कि आर्टरीज को नैरो कर देता है एंड इससे आपके ब्लड प्रेशर हाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप वेजिटेरियन हो तो ट्राई करो कि अपनी डाइट में चिया सीड्स एंड फ्लैक्स सीड्स का इंटेक ज़रूर रखो, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो वीकली ट्वाइस फिश का इंटेक ज़रूर रखो, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ओमेगा 3 रिच होती हैं। मैग्नीशियम एक ऐसा मिनरल है जो कि हमारे मसल्स को रिलैक्स करने में हेल्प करता है। अब हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो दो तरह से होता है, एक तो आर्टरीज के थ्रू एंड सेकेंड इज वेन्स के थ्रू। अब जो आर्टरीज होती हैं इनमें मसल्स होते हैं, और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होगी तो आपके मसल्स जो हैं वो रिलैक्स नहीं हो पाएंगे, जिससे कि आपका ब्लड का प्रेशर आपकी आर्टेरियल वॉल पे बढ़ सकता है और ये आपको हाई ब्लड प्रेशर जैसे सिम्टम्स दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन हमें 500 से लेके 1000 mg तक मैग्नीशियम रिक्वायर्ड होता है टू मेंटेन आवर ब्लड प्रेशर लेवल्स, बट 1000 mg आप डाइट से तो ले नहीं पाओगे। तो इसका ही सेफ ऑल्टरनेटिव है मिड ड्यूटीज मैग्नीशियम रिलैक्स, जिसमें कि 1000 mg तक मैग्नीशियम बिसग्लाइसिनेट एडेड है और जो कि मोस्टली बायोअवेलेबल फॉर्म में होता है। दैट कैन हेल्प यू टू लोअर डाउन योर हाई ब्लड प्रेशर लेवल्स। फोर्थ वन इज कोएंजाइम Q10। CoQ10 एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है एंड हमें बेटर हार्ट हेल्थ के लिए रिक्वायर्ड होता है। हमारी बॉडी की कोई भी फंक्शनिंग या हमारी बॉडी की किसी भी न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन के लिए हमें कोएंजाइम Q10 रिक्वायर्ड होता है टू कैरी आउट ऑल द बॉडी फंक्शनिंग। विद द एज एंड इफ समबडी इज टेकिंग ब्लड प्रेशर मेडिकेशंस, उनकी बॉडी में CoQ10 की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है एंड उनमें फटीग जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सो टू मेंटेन द लेवल्स ऑफ CoQ10 आप मिड ड्यूटी का लिपोसोमल फॉर्म ऑफ CoQ10 ले सकते हो। अब ये लिपोसोमल फॉर्म में है जो कि इसको 16 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल बनाता है। इसके साथ इसमें मैग्नीशियम टॉरेट एंड ऑर्गेनिक गार्लिक पाउडर एक्सट्रैक्ट है विच हैज़ एंटी हाइपरटेंसिव एक्टिविटी एंड कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स। हमारे क्लाइंट स्वाति अनेजा जिनको कि हाई बीपी का कंसर्न था और उनके लेवल्स हमेशा 180/100 तक पहुंच जाते थे। शी यूज्ड टू टेक द मेडिकेशंस फॉर द सेम, पर अब उन्होंने मैग्नीशियम रिलैक्स जब से लेना स्टार्ट करा है उनकी बीपी की मेडिकेशंस भी ड्रॉप हो चुकी हैं। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर का कंसर्न है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर दैट इज 8699086991 पे कॉल कर सकते हैं एंड हमारे हेल्थ एक्सपर्ट से फ्री कंसल्टेशंस ले सकते हैं।